नमस्ते दोस्तों। रोमानियन इलेक्शन कैसे होता है? तो पॉलिटी एंड जीके ग्रुप पर आपका स्वागत है। आज हम एक मज़ेदार और एजुकेशनल वीडियो में समझेंगे कि रोमानियन प्रेसिडेंट इलेक्शन कैसे होता है। टॉपिक पॉलिटी और करंट अफेयर के स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट है, खासकर यूपीएससी और एसएससी के एस्पिरेंट के लिए। हम स्टेप बाय स्टेप इलेक्शन के प्रोसेस, एलिजिबिलिटी और 2025 के लेटेस्ट अपडेट्स कवर करेंगे। पेन पेपर रेडी रखिए क्योंकि यह 10 मिनट आपके सफ़र के नॉलेज को और बूस्ट करेंगे तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसके क्या प्रभाव है इसको भी हम जानेंगे। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए इस व्यवस्था को और बेहतर तरीके से जानने की कोशिश करते हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस इलेक्शन प्रोसेस का क्या प्रभाव पड़ा है और कैसे इस इलेक्शन की व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करती है, ये हमें समझने में थोड़ी आसानी होगी। इलेक्शन पॉलिटिकल सिस्टम इसका रोमानिया का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है? तो रोमानियन एक सेमी प्रेसिडेंटल रिपब्लिक यानी अर्ध अध्यक्षीय या राष्ट्रपति प्रणाली है, जहां पर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों ही एग्जीक्यूटिव पावर यानी कार्यकारिणी शक्ति शेयर करते हैं। प्रेसिडेंट फॉरेन पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी और जुडिशियल अपॉइंटमेंट में लीड करता है और यूरोपियन काउंसिल में रोमानिया को रिप्रेजेंट करता है। प्रेसिडेंट का टर्म 5 साल का होता है और यह एक व्यक्ति मैक्सिमम 2 बार इन 2 टर्म्स के लिए ही सर्व कर सकता है या 2 बार चुना जा सकता है। 1992 के बाद ये सिस्टम लागू हुआ। ये सिस्टम 2003 कॉन्स्टिट्यूशनल रिफरेंडम यानी कि संवैधानिक सुधार के बाद 4 साल से या 5 साल का इसका टाइम पीरियड हो गया है राष्ट्रपति का। तो इसके एग्जाम टिप के रूप में अगर हम देखें तो सेमी प्रेसिडेंटल सिस्टम यूपीएससी जीएस पेपर 2 में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए इम्पोर्टेंट है ताकि आप ये कंपेयर कर सकें कि पॉलिटिकल सिस्टम किस तरीके से काम करते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें 2 पावर सिस्टम, यहाँ इलेक्शन किस तरीके से होता है? तो रोमानियन प्रेसिडेंटल इलेक्शन 2 राउंड सिस्टम पर बेस्ड है। फर्स्ट राउंड हर कैंडिडेट का वोट मिलते हैं। अगर कोई कैंडिडेट 50% से ज़्यादा वोट आ जाता है यानी रजिस्टर्ड वोटर्स की मेजॉरिटी से, तो वो जीता हुआ घोषित कर दिया जाता है यानी वह जीत जाता है। सेकेंड राउंड में क्या होता है? अगर फर्स्ट राउंड में कोई मेजॉरिटी ना मिले तो जो टॉप 2 कैंडिडेट हैं उनके बीच रन ऑफ होता है। जो कैंडिडेट रन ऑफ में ज़्यादा वोट पाता है उसे प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए 2025 के इलेक्शन में फर्स्ट राउंड में 4 मई को और सेकेंड राउंड 18 मई को हुआ, जिसमें नोस्कोर डैन ने जॉर्जियो सिमोन को हराया। 54% यानी 54% से 46% के बीच का अंतर रहा ये। क्विज क्वेश्चन में देखें तो 2 राउंड सिस्टम क्या है, इसका क्या मतलब होता है? एग्जाम के पर्पज से देखें तो 2 राउंड सिस्टम फ्रेंच और रोमानियन इलेक्शन में कॉमन है। पॉलिटी के लिए इसको आप याद रख सकते हैं। इसके बाद है एलिजिबिलिटी, कैंडिडेट एलिजिबिलिटी और रजिस्ट्रेशन। तो किसी भी उम्मीदवार के लिए क्या क्या योग्यताएं होंगी और वो रजिस्ट्रेशन कैसे करेगा? प्रेसिडेंट बनने के लिए जो कंडीशंस हैं, पहला है वह रोमानियन सिटीजन होना उसका ज़रूरी है। दूसरा, मिनिमम उसकी एज 35 साल होनी चाहिए इलेक्शन के टाइम पर, और वह 2 टर्म से ज़्यादा सर्व नहीं कर सकता 1992 के बाद। कैंडिडेट्स अपनी कैंडिडेंसी सेंट्रल इलेक्शन ब्यूरो BEC में फाइल करते हैं। जैसे हमारा चुनाव आयोग होता है उसी तरीके से वही व्यवस्था है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट वैलिडेट करता है। एग्जाम्पल के 2025 में 11 कैंडिडेट अप्रूव हुए, लेकिन कैलिन जॉर्सी को क्रिमिनल चार्ज की वजह से बैन कर दिया गया। करंट अफेयर में देखें 2024 इलेक्शन अनमेल्ड यानी लोप यानी रद्द के बाद 2025 में न्यू इलेक्शन हुए, जिसे डिस्पोरा वोट यानी प्रवासी मतदानों यानी 4 मिलियन रोमानियन जो बाहर रहते हैं ने बड़ा रोल अदा किया। एग्जाम्पल के रूप में देखें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का रोल मेन में शॉर्ट नोट्स के लिए हेल्पफुल हो सकता है। इसके स्टेप 4 में देखेंगे तो हम कैंपेनिंग और वोटिंग। कैंपेनिंग कैसे की जा सकती है, चुनाव प्रचार कैसे होता है? तो कैंपेनिंग के लिए 30 दिन तक चलती है। यह टीवी, सोशल मीडिया, टिकटॉक, टेलीग्राम और डिबेट्स पर फोकस होता है। 2025 में जॉर्ज सिमोन ने टिकटॉक पर ज़्यादा फोकस किया, जबकि नोकोर डैन ने प्रो यूरोपियन यूनियन
एजेंडा पर फोकस किया। वोटिंग यूनिवर्सल होती है, इक्वल होती है, समान होती है, डायरेक्ट होती है और सीक्रेट यानी गुप्त रूप से होती है और फ्री होती है, आप स्वतंत्र होते हैं। वोटर्स को वोटिंग बैलेट और वोटेड स्टैम्प दिया जाता है। रोमेनियन अब्रॉड में भी वोट कर सकते हैं लेकिन लोकल इलेक्शन के लिए नहीं कर सकते। 2025 में 65% टर्नआउट रहा, लगभग 65% लोगों ने वोट डाला, जो कि 25 सालों में सबसे हाईएस्ट रहा। न्यूक्लियोडाइन के लिए यह फायदेमंद भी रहा। अगर केस स्टडी देखें तो इसकी 2024 के इलेक्शन जब से रद्द हुआ रशियन इंटरफेरेंस की वजह से, और जो कि टिकटॉक कैंपेनिंग से लिंक था, तो इसमें अगर देखें एग्जाम टिप में सोशल मीडिया का रोल इलेक्शन के जीएस पेपर में पूछा जा सकता है। स्टेप 5 में देखें चैलेंजेस और रिसेंट डेवलपमेंट। तो इसके चैलेंजेस क्या हो सकते हैं? तो रोमन इलेक्शन में सबसे बड़ा चैलेंज चुनौती क्या है? फॉरेन इंटरफेरेंस, बाहरी हस्तक्षेप, खासतौर से कैलिन जॉर्सुक के लिए टिकटॉक अभियान के माध्यम से कथित रूप से रूसी हस्तक्षेप यानी रूस का जो हस्तक्षेप रहा 2024 के चुनाव को रद्द करना पड़ा। वहीं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, 2024 के एनरोलमेंट यानी रद्द के बाद 2024 के चुनाव रद्द होने के बाद प्रोटेस्ट और कॉलुस लोहनिस को रिजाइन देना पड़ा, फरवरी 2025 में हुआ। और लीले बोल्जेन एक्टिंग प्रेसिडेंट बने, क्योंकि जिस तरीके से रद्दीकरण और जो व्यवस्था चली इससे राजनीतिक हलचल बढ़ गया। डिस्पोरा वोट यानी जो प्रवासी वोटर्स हैं, 2025 में 1.6 मिलियन डिस्पोरा वोटर्स ने न्यूक्लियोडाइन की जीत में मुख्य रोल अदा किया है। करंट अफेयर में न्यूक्लियोडाइन ने प्रो ईयू कॉन्टेस्ट की जीत ने रोमेनियन को नाटो और ईयू के साथ फॉर्मली रखा है, जबकि जॉर्ज सिमोन ने, जो कि हार्ड राइट थे, एंटी यूक्रेन और नेशनलिस्ट एजेंडा पुश करके रखा हुआ था। केस स्टडी में देखेंगे तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने 2024 में इलेक्शन कैंसिल किया है, जो कि पोस्ट कम्युनल रोमेनियन में पहली बार ऐसा हुआ था। फॉरेन इंटरफेरेंस और डिस्पोरा वोटिंग आपके जीएस पेपर 2 में मेन रोल अदा कर सकते हैं। 2025 में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? 2025 इलेक्शन की इम्पोर्टेंस देखें तो 2025 इलेक्शन क्यों इम्पोर्टेंट थी? तो जियोपॉलिटिकल चॉइस, न्यूक्लियोडाइन की जीत ने रोमेनिया को प्रो वेस्टर्न और प्रो ईयू यानी यूरोपियन यूनाइटेड यूनियन की तरफ रखा है, जो कि यूक्रेन सपोर्ट के लिए जरूरी था। हाई टर्नआउट, 65% डेमोक्रेसी के लिए एक इंटरेस्ट पैदा करता है रिपब्लिक का। रिफॉर्म के रूप में देखें तो डैन ने करप्शन और ब्यूरोक्रेसी के काम के लिए प्रॉमिस किया हुआ है। इस क्वेश्चन में 2025 में कौन प्रेसिडेंट बना? जवाब है न्यूक्लियोडाइन। तो एग्जाम टिप में इलेक्शन के आउटकम्स को और ईयू नाटो डायनामिक के इस यूपीएससी मेंस के लिए ऐसे के रूप में बन सकता है। तो दोस्तों, ये रहा रोमेनियन प्रेसिडेंट इलेक्शन का स्टेप बाय स्टेप गाइड। क्या आपको न्यूक्लियोडाइन की जीत या डिस्पोरा वोटिंग के पॉइंट पसंद आए? कमेंट में क्विज का जवाब बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं। अगले वीडियो में हम किसी और कंट्री के इलेक्शन पर बात करेंगे। तब तक तैयारी फुल स्पीड पर बनाए रखें। पॉलिटी और जीके गुरु के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखेंगे, तो इससे हमें और आपको अपनी नॉलेज बूस्ट करने में सहायता मिलेगी। तो दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद।